खबर देंगे आपको। जस्टिस यहिया आफरीदी नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। पार्लिमानी कमेटी की अक्सरियत ने जस्टिस यहिया आफरीदी के नाम की मंजूरी दे दी है। जस्टिस यहिया आफरीदी नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। पार्लिमानी कमेटी की जानिब से मंजूरी दी जा चुकी है। जस्टिस यहिया आफरीदी का नाम मंजूर किया गया है। आपको बताते चलें कि खसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ। 26वीं आईनी तरमीम के नफाज के बाद कमरा इजलास पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम 5 में हो रहा था और इस इजलास में ये फैसला हुआ है कि नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यहिया आफरीदी होंगे। इजलास में राजा परवेज अशरफ, फारूक शनाइक, सैयद नवीद कमर, कामरान मुर्तज़ा, राना अंसार, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज मलिक इस इजलास में कमेटी में मौजूद थी और अभी ये फैसला हुआ है कि जस्टिस यहिया आफरीदी पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस मुकर्रर किए जा चुके हैं। पार्लिमानी कमेटी ने यह फैसला किया है और मंजूरी दी गई है जस्टिस यहिया आफरीदी के नाम की और अभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुंतखब हुए हैं जस्टिस यहिया आफरीदी। पार्लिमानी कमेटी ने जस्टिस यहिया आफरीदी के नाम की मंजूरी दी है। नुमाइंदा इस्लामाबाद शिराज अहमद शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। शिराज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, यहिया आफरीदी का नाम जो है वो कंफर्म हो गया है। जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास था तो 2/3 अक्सरियत से नाम पर इत्तेफाक किया गया है और जस्टिस यहिया आफरीदी की तकर्री पर इत्तेफाक करके वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा दिया गया है। आसिम नज़ीर तारा जो कि वज़ीर कानून है वो स्पेशल कमेटी के बाद जब बाहर आए तो उन्हें नाम अनाउंस कर लिया है कि यहिया आफरीदी जो है वो नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे और 2/3 अक्सरियत से यहिया आफरीदी का नाम जो है वो सामने आ चुका है। 3 नाम जो है वो कमेटी को भिजवाए गए थे। कमेटी का 2 दफा इजलास हुआ। इजलास में 9 मेंबरान ने शिरकत की मुख्तलिफ जमातों के और ये फैसला सामने आया है कि यहिया आफरीदी जो है वो अब नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। उनके नाम पर इत्तेफाक कर लिया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात उलमा इस्लाम, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और मुस्लिम लीग नून के जो अरकान थे कौमी असम्बली और सेनेट वर्ल्ड कमेटी का हिस्सा थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्लिम इत्तेहाद कौंसिल ने बाइकाट का ऐलान किया था इस कमेटी से और कमेटी ने बाकायदा तौर पर यहिया आफरीदी के नाम पर इत्तेफाक कर लिया है। यहिया आफरीदी का नाम नए चीफ जस्टिस के लिए सामने आ चुका है और इस बात की तस्दीक जो है वो आजम नजीर ताहिर ने भी कर दी है। तो 2 दफा कमेटी का जो है वो इजलास हुआ। 8:30 बजे कमेटी का इजलास जो है वो शुरू हुआ था और उसके बाद जो 3 नाम थे उन पर गौर किया गया, मुख्तलिफ एंगल से गुफ्तगू शहीद की गई और उसके बाद यहिया आफरीदी के नाम पर इत्तेफाक कर लिया गया है। यानी 3 जो सीनियर मोस्ट जजेस थे उनमें से यहिया आफरीदी का नाम चुन लिया गया है और अब वो पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे और उनका नाम बाकायदा तौर पर अब सामने आ चुका है। वज़ीर-ए-आज़म को नाम भिजवा दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद समझी जाएगी सदर पाकिस्तान को और वहां से जो है इनकी नाम की मंजूरी सामने आएगी और उसके बाद जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो फराइज है, जो फराइज मनसबी है वो सर अंजाम देंगे। बाकायदा तौर पर उनका नाम जो है अब सामने आ चुका है और इस हवाले से वजीर कानून आजम नज़ीर तारा जब इजलास के बाहर आए तो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और मीडिया से शार्ट गुफ्तगू में उन्होंने नाम लिया यहिया आफरीदी का। शिराज, साथ ही रहेगा। सीनियर तज्ज़ियाकार मुनीर फारूक हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 2/3 अक्सरियत ने ये नाम तजवीज़ किया है कि जस्टिस यहिया आफरीदी नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? जी, ये फैसला 2/3 अक्सरियत से किया गया है। 12 मेंबरान हैं पार्लियामेंट्री कमेटी के और यहिया आफरीदी साहब की सर्विस तकरीबन 2030 तक रहती थी, लेकिन अब चूंकि उनको नामजद कर दिया गया है तो वो 3 साल के लिए पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रहेंगे 26वीं आईनी तरमीम की रूह से और 3 साल के बाद वो अपना मुद्दत मुकम्मल करके रिटायर हो जाएंगे। गो कि उनकी उम्र 65 साल से कम होगी, लेकिन 3 साल के बाद वो ये मुद्दत पूरी करने के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान रिटायर कर जाएंगे। आज सुबह से जो खबरें गर्दिश कर रही थी, बताया जा रहा था कि मंसूर अली शाह साहब का नाम हुकूमत उसकी जानिब बढ़ रही है, लेकिन आज जो बाकायदा तौर पर फैसला किया गया वो इसी तरह से था, क्योंकि आज जो काजी फाइसा साहब की डिसेंटिंग ऑर्डर की डिटेल जजमेंट भी आज सामने आई, उससे भी ये क्लैरिटी सामने आ गई कि वो एक इंडाइटमेंट थी मंसूर अली शाह साहब के खिलाफ और जिस तरीके से उन्होंने चीज़ों को उस फैसले के अंदर, क्योंकि वो प्रिंसिपल ऑथर थे उस जजमेंट के, और जिस तरह से सीने पर हाथ रख के कल परसों ख्वाजा आसिफ साहब ने उन 8 जजेस के हवाले से जिक्र किया, बारहा जिक्र किया अपनी असेंबली की तकरीर के अंदर, तो इस बात से भी हैरानगी थी कि आज ये इस बात को हुकूमत ने तासुर जरूर देने की कोशिश की कि ये एक कोई फेवरेट नहीं है, जबकि हुकूमत के कागजों में बिल्कुल फेवरेट थे।
اور جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی، ان کے ذہن میں بالکل کلیئر تھا کہ وہ کبھی بھی منصور علی شاہ صاحب کے حق میں ووٹ نہیں کریں گے. اور اس کمیٹی کے اندر 12 ممبران شامل ہیں جن میں سے آج 2/3 اکثریت سے اندر لوگ موجود تھے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. اب کیونکہ اس کا پروسیجر بڑا سادہ ہے، یہ فوری طور پر ریکمنڈیشن جائے گی، یہ بلکہ کنفرمیشن جائے گی پرائم منسٹر کو، جو صدر کو پھر اپنی ایڈوائس بھیجیں گے، اور کل صبح تک یہ نوٹیفیکیشن نئے چیف جسٹس آف پاکستان کا جاری کر دیا جائے گا. اور یحییٰ آفریدی صاحب پاکستان کے نئے چیف جسٹس ہوں گے اگلے 3 سال کے لیے، کیونکہ اب یہ ایک ٹرم ڈیفائنڈ اپوائنٹمنٹ ہے اور 3 سال تک، یعنی آج 2024 ہے تو 26 اکتوبر 2027 تک یحییٰ آفریدی صاحب پاکستان کے چیف جسٹس رہیں گے.